जय हिंद दोस्त। क्लास 12 जो कि विषय है गणित का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आप लोगों को रिवीजन टेस्ट चल रहा है क्लास 12 का, ठीक है, वर्ष 2020-21 के लिए। तो पहला है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, ठीक है। सही विकल्प में देखिए पहला आपको दिया है कि आर से आर में कोई जो कि रिलेशन है एफ एक्स बराबर 3 - x द्वारा प्रदत्त है, तो फॉप एक्स का मान होगा, ठीक है। सॉरी, रिलेशन नहीं, फलन है आर से आर में, ठीक है। तो ये कोई फलन है, तो आपको फॉप एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगा इसमें, मैं सिर्फ आपको ओनली आंसर बताते जाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। अगर आप बोलते हैं तो किस प्रकार से फॉप को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, 3 - x, तो ये मैंने रख दिया 3 - x, ठीक है। अब ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स की जगह एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, 3 - x, तो 3 - x, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार है दूसरा आपको जो दिया हुआ है कि 10√3 + sec−2 का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, 2y/3, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि क्या ए बी बराबर क्या होता है, आई होता है, ठीक है। आई आपको पता होता है, तत्समक आव्यूह होता है, सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यदि x 2 3 4 कोई सारणिक और बराबर में एक और सारणिक दी हुई है, यानी कि समान 2x1 2, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि बराबर है, तो हम जानते हैं कि x बराबर हम क्या लिखेंगे, 2। और देखिए यहाँ पर भी x बराबर इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है, और ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x बराबर 2, और देखिए तो x बराबर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, समान आव्यूह की परिभाषा से। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखिए मैंने गलती से क्या आपको आप भी बोल दिया था, जबकि ये सारणिक क्या, तो सारणिक का अलग रहता है तरीका, इसलिए मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर समान आव्यूह की परिभाषा नहीं बन रही। यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4, तो इसकी हम सीधे डायरेक्ट x बराबर 2 रख देते हैं। लेकिन आज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ आव्यूह को, आप सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं। इस केस में करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, और -6 बराबर 4 - x, ठीक है। ये माइनस के x इधर आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये 10, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं x बराबर आपकी 2 आ रहा आंसर, ऐसे ही वही आ रहा है, लेकिन मैंने वो सारणिक की जगह आप भी बोल दिया था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है, आपको आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, ए बराबर होता है πr², ठीक है। इसमें परिवर्तन निकालना है, तो यानी dA/dr निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 दी हुई है, 6 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12π, ठीक है। ये इसका ऑप्शन रहेगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट है कि चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। पहला दिया हुआ कि x बराबर 1 पर वक्र x³ - x की स्पर्श रेखा है। देखिए स्पर्श रेखा क्या dy/dx को कहते हैं। जब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि आपको x बराबर 1 रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो ये 3 ही आएगा, और 3 - 1 यानी कि 2, तो यहाँ पर आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 2, तो यहाँ पर आपको 2 कर लेना। और ये उच्चिष्ट मान बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, √2। जब भी उच्चिष्ट मान बोले तो आपको इस प्रकार से a sin x + b cos x कर दिए, तो आपको √a² + b² कर देना है, ठीक है। और निम्निष्ट बोलता हो तो यहाँ पर माइनस लगा देते, बस इतना फ़र्क रहता है। इसके बाद है आव्यूह ए लांबिक आव्यूह कहलाती है यदि, तो आपको लांबिक आव्यूह यानी क्या होता है, ये a बराबर a बराबर आई, तो ये आपका क्या लांबिक आव्यूह कहलाता है। इसके बाद यदि बिंदु -2 -5 2 -2 8 ए संरेखी हों तो ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे संरेखी हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, और जो 0 हो जाएगा, ठीक है, सारणिक के लिए, ठीक है। तो जिसका जो ए का जो मान आएगा ए बराबर वो आपका आएगा, मैंने सॉल्व करके लिख लिया है, तो ये आएगा 5/2, ठीक है, 5/2। तो ये इस प्रकार से कुछ आंसर आएगा। इसके बाद है अवकलनों के प्रयोग द्वारा √0.6 का सन्निकट मान, तो ये क्या होगा, 0.775, ठीक है।
इसके बाद आप सत्य प्रश्न क्रमांक 3 पर बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो ये सत्य है बिल्कुल कथन। गुणन संक्रिया आव्यूह के लिए सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये जरूरी नहीं कि वह सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करे, जब समान विकर्ण आव्यूह होते हैं तभी करता है क्रम विनिमय। तो यहाँ पर आप असत कर दें क्योंकि वो सदैव बोल रहा है, ठीक है, तो ये असत कर दीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि ए एक 3 × 3 की कोटि का अवयव है, यानी 3 की कोटि का अवयव है, तो के ए का मान के स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, फलन आपको दिया हुआ है इस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान, ठीक है। जब आप मान धरेंगे तो आपको ये पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए ये वर्धमान है, तो इसलिए ये सत्य कथन है, इसलिए आप सत्य लगाएं। इसके बाद वक्र y बराबर e⁻x के बिंदु 0 1 पर अविलंब का समीकरण क्या होगा। तो ये अविलंब का समीकरण यही होगा, या x प्लस वाई बराबर 1, तो ये वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। सही जोड़ियों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो सही जोड़ियाँ चलिए पहला देख लेते हैं। आपको जो दिया हुआ है d/dx सेक इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा आपका 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10x का हम जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, देखिए ये सेक 2x नहीं, ये सेक स्क्वायर x है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है। लॉग ए एक्स को आपको बताना है, तो ये 1/x लॉग ए हो जाएगा, क्योंकि बेस ए है। अगर ई होती तो log x का 1/x हम ये वाला कर देते, बट अब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस ए है। इसके बाद साइन एक्स स्क्वायर का, तो ये साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है आप सभी लोगों को, ठीक है। इसकी PDF भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर SKT सर्च कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। मैं बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये PDF मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है यहाँ पर प्रश्न 1 के सामने का आंसर दिया हुआ है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पाँचवें का, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 में भी जो कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या तत्समक आव्यूह लिखना है, या सॉरी आव्यूह नहीं, तत्समक आपको संबंध यानी इकाई संबंध लिखना है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे तो इस वेबसाइट अगर आप जाएंगे SKT पर, गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा अपलोड हो जाएगा, तो आप इसकी फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको हो जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आपको पूरा पेपर हल, ठीक है। तो आपको गूगल पर SKT जरूर सर्च करना है, तभी आपको ये, वैसे जब तक सॉल्व हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, लेकिन गूगल पर भी आप देखते रहिए, विजिट करते रहिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पूरे होते हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए अब क्वेश्चन आप थोड़े देख लीजिए, पहले आप स्वयं सॉल्व कर देखिए, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसका आंसर भी हम आपको प्रोवाइड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, आपको A+B याद करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो पता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं इनके, ठीक है। तो आपको जो अभी तो ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन बताया है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको फुल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।